मिसिंग लिंक कहां है? प्रेयर्स का, कि आप परमेश्वर के सामने जाएं और उस चीज के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, बीमारों के लिए प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए प्रेयर करें, अपने फैमिली की साल्वेशन के लिए, उनकी मुक्ति के लिए आप प्रेयर करें, अपने हस्बैंड के नशे को छोड़ने के लिए आप प्रेयर करें। हालेलुया। एक व्यक्ति को एक देश का बोझ था, उस देश में वो गया, उसके लिए प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करते 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 शाम के 5 बजे के बाद वो प्रार्थना करता था, 5 बजे तक काम करता था। जब सालों साल की प्रार्थना के बाद कुछ नहीं हुआ, उसने फैसला किया कि मैं अपनी प्रार्थना को बढ़ाऊंगा, मैं इसे कम नहीं करूंगा। मैं भी इस वचन को पूरा होते हुए देखूंगा कि मांगो तो दिया जाएगा। अगर परमेश्वर आप 2 बार प्रार्थना करें उत्तर ना दे, तो परमेश्वर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। उसे आपकी लाइफ में कुछ साबित नहीं करना है। आप चर्च नहीं आएंगे, वो आपको ढूंढने नहीं आता। हम स्वर्ग नहीं जाएंगे तो वो स्वर्ग उसका हिलता नहीं है। हम जो भी करते हैं उसमें हमारा फायदा है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर हम प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर हम ही से बात करता है। किसके लिए? हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी सेवकाई के लिए, हमारे फाइनेंस के लिए। उस बंदे ने क्या किया? जब उत्तर नहीं आया, उसने फैसला किया कि अब मैं फुल टाइम प्रार्थना में जाऊंगा। फुल टाइम प्रार्थना करने लगा रोज। ऐसा उसका सिस्टम था कि वो फाइनेंशियली कमजोर नहीं था। उसने प्रेयर करनी स्टार्ट की। 7 साल बाद उस देश में एक लॉ पास हुआ, सारे वेश्या के अड्डे, सारे दारू के अड्डे एक दिन में पूरे देश में बंद कर दिए गए। आज उस देश में 99% लोग मसीह को मानते हैं। किसी ने पूछा कि भाई साहब आपने क्या किया कि देश बदल गया? उसने कहा मैं तुम्हें दिखाता हूं। अपने रूम में लेके गया। उसके बाद लकड़ी का कालीन था और उसमें इतने इतने बड़े गड्ढे पड़ चुके थे जो घुटनों के बाहर बैठकर प्रार्थना के बाद बने थे। उसने कहा यह मेरा प्राइस है, यह मेरा मूल्य है जो मैंने इस देश के लिए परमेश्वर के सामने दिया है। आमीन, हालेलुया। इतनी बड़ी मेरी सेवकाई है, मैं सारा दिन अगर चाहूं तो सारा दिन बिजी रह सकता हूं। सुबह को इसके साथ मेरा लंच है, शाम को इस एमपी के साथ, रात को सीएम के साथ, इसके साथ, कभी उसके साथ, सारा दिन निकाल सकता हूं, पूरा महीना निकाल सकता हूं मैं इस तरह एक्सट्रीम बिजी रह के और बड़े बड़े लोगों से मिलके। लेकिन आप मुझे कहां देखते हैं? मार्केट में देखा कभी मुझे घूमते हुए आपने देखा है? आप मुझे जब भी देखेंगे मैं कहां हूं, तो मैं प्रेयर रूम में आपको मिलूंगा। उसका कारण आप लोग हैं। आपने ब्रांचेस को देखा, और ब्रांचेस आ रहे हैं, फलवंत होने जा रहे हैं, बड़े इवेंजलिज्म की नदियां बहने जा रही हैं। आप देखेंगे कारण क्या है? कारण ग्रेस है जो आप स्पिरिट से परमेश्वर के सामने प्रार्थना में लेते हैं। आमीन। लेडीज बोलती है मैं तो कर लेती हूं प्रेयर, हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता। और अगर हस्बैंड नरक जाएगा तो आप जिम्मेवार होंगी। हस्बैंड घर का हेड है, औरत का सिर है। अगर हेड प्रेयरलेस होगा तो उस घर का फ्यूचर आप समझ सकते हैं फिर क्या होगा। बाइबल के मुताबिक बंदे की प्रेयर औरत से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपको अगुवाई करनी है। और है क्या? उल्टा, सिस्टर्स की प्रेयर ज्यादा है बंदों से। तो फिर लाइफ क्या लगती है? स्ट्रगल। आप काम करने जाते हैं, आपको काम क्या लगता है? स्ट्रगल। हर तरफ आप जाते हैं, आप फेवर को नहीं देख पाते, आपको क्या लगता है? स्ट्रगल। इसीलिए लाइफ इज ए स्ट्रगल। और जिनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, जो सुबह जितनी ग्रेस चाहिए प्रार्थना में लेके निकलते हैं, वो वहीं जाते हैं जहां फेवर उनका इंतजार कर रहा होता है। वो वहीं जाते हैं जहां प्रार्थना का उत्तर उनका इंतजार कर रहा होता है। परमेश्वर आपके रास्तों को चेंज कर देगा, आपके पांव को मसा कर देगा, आपके माइंड को अनॉइंट करेगा,
जहां आपको जाना होगा ब्लेसिंग के लिए, आप वहीं जाने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ये आमीन वही लोग बोले जो प्रार्थना करेंगे आज से रोज, एवरीडे। हालेलुया।